नमस्कार दोस्तों। एक जंगल में एक महात्मा आए थे। उस जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने के लिए आया था और कहते हैं कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह नौजवान काफ़ी परेशान था, वो रो रहा था। तो महात्मा उस युवक को समझाते हैं कि तुम अपने जीवन में टेंशन मत लो, क्योंकि जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। नौजवान लड़का गुस्से में कहता है कि महात्मा, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरा सब कुछ लूट गया। जो चोर है उन्होंने मेरी हर चीज़ लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है और आप इसे भला कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं तो जंगल में घूमने के लिए निकला था और जंगल में इधर उधर घूम रहा था, तभी कुछ चोरों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा सारा सामान छीन लिया और मुझे निहत्था छोड़ दिया। तब महात्मा कहते हैं, इस बात को एक कहानी की मदद से समझ सकते हो। तो दोस्तों, महात्मा जी ने कहा कि ये ज़िंदगी आपकी कहानी जो है बदल देगी। दोस्तों, महात्मा ने उस लड़के से कहा कि एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ इतनी तेज थी कि उसमें सब कुछ बहकर चल गया। उस गांव में किसान का एक बहुत गरीब परिवार भी रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था और उसके पास थोड़े बहुत जो है अनाज की जो चीज़ें थी वो थी, लेकिन बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गई। उसके पास जो बचा था सब कुछ नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हो गया उसे बह जाने दो, क्योंकि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा कि बेटे, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? यहाँ पर मेरी जिंदगी का जो सब कुछ जोड़ कर रखा था वह सब खत्म हो गया और मेरे पास खाने को एक दाना नहीं है। ये रहने को लिए मेरा घर नहीं है, सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। किसान को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को घर से धक्का देकर भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने के लिए लायक नहीं है। लड़का रोते हुए चला गया। शाम हो गई लेकिन लड़का वापस घर नहीं आया। किसान को बात समझ में आ गई कि उसने जो किया गलत किया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक जो है नाव उस बाढ़ में आई और उसमें जो लोग उतरे वो गांव वालों को बचाने लगे। तो किसान की पत्नी कहते हैं कि आपने अपने बेटे को यूं ही डांट दिया। वह सही तो कह रहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। देखो, ये नाव वालों ने हमें बचा लिया और तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो किसान बोलता है कि बचाना तो इनका काम है, अब इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास भोजन नहीं है और ना ही रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? इसका कोई समस्या का समाधान है तुम्हारे पास? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हो तो क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तो किसान बोलता है कि बात पैसे की नहीं है। उस घर में मेरी एक बहुत जो है खूबसूरत जो है पोटली थी, उसमें मैंने कुछ जो है एक एक पाई जोड़ के थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा था। वह बहुत काश थी और वह भी इस बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे जीवन की सारी कमाई उसके अंदर चली गई। तो पत्नी बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे समय गुजरता गया और उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कब तक काम चलता? उस साल भी खेत में फसल अच्छी नहीं हुई। वो बहुत परेशान और टेंशन में रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तो अपनी पत्नी के शाम को साथ बैठकर वह बातें कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, चिंता करने से क्या होगा, आप जाकर के कहीं अपने आसपास कोई काम तलाश क्यों नहीं कर लेते? थोड़े समय के लिए रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगी, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में कुछ काम कर लिया करूँगी, कुछ तो धन आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। वह अगले दिन काम की तलाश में इधर उधर शहर में गया, गलियों में काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई काम दे नहीं रहा था। अब वह चिंता उसकी ओर बढ़ गई और परेशान रहने लगा कि कैसे काम चलेगा, कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर ना है। बाढ़ आने के बाद उसके घास फूस से जो एक छोटा सा घर बनाया था वह भी बाढ़ में बह गया। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था कि इस साल फसल अच्छी नहीं है। यह बात को सोचकर वह दिन भर टेंशन में रहने लगा। इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया और मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से नाथ हो गया
और ऊपर से जो कह रहा था कि अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा होगा। पत्नी उसे फिर समझाती है कि आप फालतू में चिंता क्यों कर रहे हो, आपको फिर से कोशिश करो, कहीं ना कहीं कुछ तो काम आपको मिल जाएगा। अब घर बैठ कर रोने से कुछ न होगा, आप कुछ कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या पता कुछ काम आपको मिल जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले ही दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला और निराश होते हुए घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे एक महात्मा जी मिले और बोले, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तो किसान ने उनको सारी बात समझाई कि इस बाढ़ में मेरा सारा गहरा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं है। घर एक छोटा सा करके मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, दिन रात एक एक करके मैंने उस घर को बनाया था और फिर बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा कर रहा था और वह बाढ़ जो है मेरे घर को डुबा कर ले गई। तब महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो महात्मा ने उस किसान से कहा कि परेशानी वाली बात तो यह है कि गुस्से में मैंने अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वो अपना घर छोड़कर चला गया। तब महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ है। किसान को गुस्सा आ गया और बोला, महात्मा जी आप कैसे इतनी बड़ी बात कर रहे हो, आपको इतना समझ में नहीं आता। मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीन चुका है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं पायदाने के लिए तरस रहा हूँ और लड़का भी मेरे साथ नहीं है। छोटा सा घर था वो भी चला गया और आप बोल रहे हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। महात्मा ने कहा, अभी तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उस रात वो सोचकर हैरान था कि जो हुआ अच्छा कैसे हुआ, लेकिन वो फिर अगले दिन काम की तलाश में निकल जाता है। इस बार उसकी किस्मत सही होती है कि उसे बड़े सेठ के घर में काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहाँ पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। तो सेठ जी कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे काम दे दिया, मैं वहीं पर ठीक हूँ। और अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय दरवाजे पर एक लड़के ने दरवाजा खोला और देखा कि किसान एकदम से सन्न रह गया, हैरान रह गया। एक लड़का लंबी सी कार लेकर एक बड़े से बैग को हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान को एकदम से आश्चर्य हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, और उस लड़के से पूछते हैं कि कौन है तू? तब लड़के ने बोला, पापा मैं हूँ आपका लड़का। ये देखकर वह हैरान हो गया, ये कैसे हुआ, क्या यह चमत्कार था? तो लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और जिस दिन आपने मेरे को वहाँ से भगाया था तो मैं दूर काम की तलाश में निकल गया था और मुझ पे वहाँ पर काम मिल गया था। मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझको बहुत बड़ा फायदा हुआ और आज उनकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने नगर में एक और घर ले लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लग जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि लड़के ने पापा कहता है कि मैंने कहा था ना, जो अच्छे होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन अगर बाढ़ नहीं आई होती या सब कुछ बहकर नहीं गया होता तो क्या आप मेरे से ये बात बोल पाते कि तू घर से निकल जा, और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ आज मुझे ये बात समझने में आ गई और उसी बात की वजह से मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। अब डबल मुनाफा और डबल पैसे इस तरह पैदा होता गया तो मैं माला माल हो गया। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे और आपस में गले लगने लग गए। इसके बाद महात्मा ने उस नौजवान लड़के को समझाया कि जिंदगी में याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है, वह कुदरत के फैसले को समझ नहीं सकता और ना ही ये जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हो रहा है। वह सिर्फ अभी वर्तमान को देखता है क्योंकि वह कहता है कि उसके साथ बहुत हुआ, लेकिन सच तो उसने देखा ही नहीं है। अगर नियति और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता। तो महात्मा ने उस लड़के को बताया कि जिंदगी में जब तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि वक्त गुजर जाएगा
तुम याद रखना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हें ज़िंदगी में कितने भी दुख मिले हो, कितने ही मुसीबतों का पहाड़ आ गया हो, लेकिन एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाता है। क्योंकि पहले सुख आता है तो फिर दुख अवश्य आएगा, और जब दुख आता है तो उसके बाद सुख आना तय है। सब आसान हो जाता है। इसलिए बुरा समय होता है, बुरे समय से लड़ने के लिए आदत डालो, और बुरे वक्त में कभी ऐसा कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़ा है। अगर कुछ होता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय भी ठीक हो जाता है। तो नौजवान ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या हुआ, मैं घर कैसे जाऊंगा। इस पर महात्मा ने कहा कि मुझे जंगल में कुछ पत्थर मिला है, मुझे मेरे किसी काम का नहीं है। और उस लड़के को एक चमत्कार पत्थर दे दिया, और वो इतना चमक रहा था कि महात्मा ने कहा, तुम इसे जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं और मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता। तो लड़के को बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर मेरा सामान चोरी ना होता और मैं महात्मा जी के पास नहीं आता तो ये पत्थर मुझे कभी नहीं मिलता। दोस्तों, वो जो पत्थर था एक पारस पत्थर था, जिसको लोहे पर स्पर्श करने से हर लोहे की चीज को सोने में बनाया जा सकता है। इसलिए वह व्यक्ति भी माला माल हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी बात सीखने को मिली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उस इंसान को जरूर शेयर कीजिए जिसको कहानी सुनने की आदत है। और दोस्तों, ऐसी ही नई सीख के साथ फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।